जैसे आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल 2025 अप्रैल में जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये जो सिंधु जल संधि थी हमारे देश की पाकिस्तान के साथ, उसको रद्द करके एक संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई जो जितना भी भारत का पानी अननेसेसरली जो टूवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, उसको बंद करने का काम जो है वो भारत सरकार करेगी। परंतु हमारे पास रिसोर्सेज जहाँ उनकी कमी थी, जिस वजह से पानी का बहाव जो रोकना वो नामुमकिन था। दूसरी तरफ हमारे ज़िला कठुआ में पंजाब बॉर्डर के साथ लगता शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो बहुत देर से लंबित था, सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की सरकार थी तब इसको मेन फ्रेम में लाने का काम किया। परंतु उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब सरकार के बीच में समय समय पर होते रहे और एक टेबल पर ना बैठकर बात करने का नतीजा ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा। 2018 में जैसे केंद्र सरकार के प्रयासों से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके पीएमओ में बैठने से, उनके प्रयासों से पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार एक टेबल पर आए और उस डिस्प्यूट को नंबर ऑफ़ मीटिंग्स के दौरान बैठ के ख़त्म किया गया और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया शुरू हुआ, जिसका सीधा जो फ़ायदा है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के ख़ास करके सांबा और कठुआ के किसानों को होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन जैसे आपको बताया गया है 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होने के बाद इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में सरकार के मंत्री जावेद राणा जी भी यहाँ पर विज़िट करके गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि इसको 31 मार्च तक हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसका सीधा फ़ायदा 32,000 हेक्टर ज़मीन जो सांबा और कठुआ के किसानों को होने वाला है और 5,000 हेक्टर के करीब जो किसान पंजाब के हैं वो इसका फ़ायदा लेंगे। आपको ज्ञात होगा कि ये पानी जो है वो माधोपुर से होकर, माधोपुर वाली जो नहर है उससे होकर जो सीधा पानी हमारा तो वेस्ट ही होता था और पाकिस्तान के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता था। और पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं उन्होंने देश हित में तो ये ऐसा कोई काम किया नहीं जिसके देश के लोगों की फ़िक्र हो, परंतु जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको इस पानी का पूरा फ़ायदा होता था। उनका हित देखते हुए इस पर कभी भी फोकस नहीं किया गया। और मैं पहले भी आपको बताया 2001 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इसको इनिशिएट किया गया और इसका दोबारा इसको इनिशिएट करके इसको कंप्लीशन पर लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है और उनके प्रयासों से ही ये दो स्टेटों की जो सरकारें हैं एक टेबल पर बैठकर इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया और इस रिसोर्स को तैयार किया, इस डैम को तैयार किया ताकि हम जो पानी जो हमारा भारत का पानी जो है वो अननेसेसरली जो पाकिस्तान की तरफ बहेगा उसकी टूटी बंद करने का काम जो है वो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो आने वाले दिनों में करने वाली है। इसका मैं बहुत श्रेय जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और केंद्र में सरकार जो बैठी है उसको, और बहुत मुबारकबाद जो है वो कठुआ, सांबा और पास के ज़िले जितने भी हैं पंजाब के, उन सबको देना चाहूँगा। इस पानी से आने वाले दिनों में किसानों की ज़िंदगी जो है वो हरी भरी होने वाली है। देखिए, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी सौगात है कंडी क्षेत्र के लिए, क्योंकि कंडी क्षेत्र इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि ये सारा ड्राई लैंड एरिया है। ये ऊपर वाला ड्राई एरिया है, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि कंडी क्षेत्र के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि किसान वहाँ बारिश पे ही निर्भर रहता है। और इन दिनों जिस तरीके से पूरे विश्व में मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बारिश का समय जो है वो बदल गया है। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, सूखा होता है तो सूखा पड़ जाता है। और हमें लगता है कि इस सिंचाई से जो कंडी क्षेत्र है वो उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ के किसानों में एक तो खुशी भी है कि किसी तरीके से सिंचाई की जो योजना बन रही है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। एक तरफ से तो हो गया है, अब रहा जो बाकी नहर का कार्य है तो वो भी हम समझते हैं कि उस पर सरकार जल्द से जल्द कुछ फैसला ले और लोगों को पानी दिया जाए ताकि कंडी क्षेत्र भी आबाद हो। हमें लगता है कि कंडी क्षेत्र की जो बंजर ज़मीनें हैं उनको फर्टाइल बनाया जा सकता है, उन पे खेती की जा सकती है, तो लोगों को बाहर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अपने ही कंडी क्षेत्र में हम फसलें, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करके यहाँ अपने लोगों को हम फ़ायदा दे सकते हैं। और दूसरी तरफ रहा इसका
यकीनन आपने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान पे तो यकीनन इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये पानी का जो सारा फ़्लो था पहले कोई भी इस पे रोक नहीं इस वक्त अभी तक लग रही थी, और जिस तरीके से हम ये इस पानी को डाइवर्ट करके अपने कंडी क्षेत्र को देंगे यकीनन पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होने वाला है। और हम समझते हैं कि जो कंडी का क्षेत्र है वो अच्छे से फले फूले, और ये एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहेंगे। और हमने पिछले दिनों अभी असेंबली में भी सुना कि जावेद जो राणा जी हैं, जो पीएचई और इरिगेशन के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो 31 मार्च 2026 तक हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि ये लोगों के फ़ायदे के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और यकीनन हमारा पड़ोसी जो आए दिन हरकतें करता रहता है हमारे देश के ख़िलाफ़, उसको भी इस बार इस तरीके के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।